हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। यहाँ पे आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ क्लास 10th वालों के लिए, जो क्लास 10th में इस बार एग्जाम देंगे या किसी भी ईयर भी आप एग्जाम दे रहे हैं। और उसका चैप्टर अगर है ज्योग्राफी, भारत संसाधन एवं उपयोग, तो ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली है। लेकिन और आप किसी बोर्ड के हो तो अगर आपके बुक में ये लेसन है तो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट ये आपको देखने को मिलेगा। आइए बिना देर के स्टार्ट करते। बहुत सारा क्वेश्चन, कम से कम 70 प्लस क्वेश्चन इसमें है जी। ओके, 70 प्लस क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किया हूँ। 70 प्लस क्वेश्चन, तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, अब पूरा क्वेश्चन पढ़िए, रिवीजन कीजिए, बड़ा मजा आने वाला है। ओके, पूरा निचोड़ इस लेसन से जितना भी सवाल बनेगा सारा यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पे सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। सब लोग आंसर करेंगे और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप कितना सही बनाए। ओके, तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। दूसरा सवाल यहाँ पे है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव या अचक्रीय। तो दूसरा का यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा, पुनः पूर्ति योग्य। तीसरा सवाल यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग करते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र से के सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो यहाँ पे तीसरा का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा, 200 किलोमीटर। चौथा सवाल देखिए, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन असंग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के वियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो चार का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा, संसाधन के विदोहन से। पांचवा सवाल देखिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर और 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। तो पाँच का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी होगा, 19.2 किलोमीटर यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन हमारा डी जो है सही है। 6 नंबर सवाल यहाँ देखिए, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन? तो पूरा निचोड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय संसाधन है, जिसको हम दोबारा फिर से बना नहीं सकते हैं। 7 सवाल है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो 7 का आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। 8वां सवाल देखिए, काली है ना, गलती टाइपिंग हो गया, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेगुर, साल या परवर्ती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर जो है काली मिट्टी का दूसरा नाम है। 9वां सवाल है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा, राजस्थान जो है इसका सही आंसर होगा। 10वां सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट आपका देखिए 11वां सवाल है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो है 11 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट होगा, अधिक सिंचाई करने के कारण। ओके, नेक्स्ट है 12वां सवाल है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? तो 12 का आंसर होगा काली मिट्टी, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर है। 13 नंबर सवाल देखिए, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 13 का जो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी होगा, 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि क्षरण हो चुका है। नेक्स्ट है 14 सवाल है जी, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला है ना रसायन कौन सी है? तो 14 का जो आंसर होगा हमारा सी होगा, एंड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन, याद रखेंगे इसको। 15 नंबर सवाल है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको ये रहेगा। 16 सवाल है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, यानी कि महासागर में है? कुल जल का कितना प्रतिशत? तो 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 96.5% जो है कुल जो है महासागर में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा। 17 सवाल है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? तो 17 का जो आंसर होगा आपका बी यहाँ पे राइट होगा, है ना, नीला ग्रह। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह, जानते हैं आप है। नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर सवाल है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आपका 18 का आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 19वां सवाल है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? यानी कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो 19 का जो आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, 65% यहाँ पे राइट आंसर होता है जी।
नेक्स्ट यहाँ पे 20वां सवाल है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करते हैं? कितना प्रतिशत विश्व का टोटल जनसंख्या में भारत जो निवास करते हैं कितने प्रतिशत है? तो 20 का जो आंसर होगा 16% भारत में कुल विश्व की जनसंख्या का निवास करते हैं। नेक्स्ट आपका 21वां सवाल है, निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नांगल, रिहंद और सोन। तो 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सोन नदी घाटी। 22वां सवाल है, भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन लिखा हो, वन लिखा गया, वन का विस्तार है? 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 22 का जो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी होगा, 19.27%। 19.27% इसका राइट आंसर होगा। 23 सवाल है, वनस्थिति रिपोर्ट, वनस्थिति ने वनस्पति होगा, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का प्रतिशत कितना है? तो टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, सॉरी इसके लिए, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो आप देखिए वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का प्रतिशत कितना है? तो 23 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 20.60%। 20.60%। बिहार में कितने प्रतिशत वन का फैलाव है? वन का फैलाव कितना प्रतिशत है? तो 24 का जो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए होगा, 7.1% जो है वनस्पति का फैलाव है, वन का फैलाव है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए 25वां सवाल है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 25 का आंसर यहाँ पे होगा 60.11, यानी कि 60.11% जो है आंसर यहाँ पे होगा। 26 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए जी, भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, आंसर राइट होगा। 27वां सवाल है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है कितने भागों में? तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी, 3 भागों में। 28वां सवाल है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो 28 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 26,200 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट 29वां सवाल है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार हुआ है? तो 29 का जो आंसर होगा आपका बी यहाँ पे राइट होगा, 4 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन है? तो बहुत ईजी सवाल है, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, मयूर, जिसको मोर भी बोलते हैं। ओके, 31 नंबर सवाल है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो 31 का आंसर यहाँ पे सी होगा, भारत से संबंध था। 32 सवाल है, टेक्सोल का उपयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है, टेक्सोल का उपयोग होता है। तो 32 का यहाँ पे आंसर होगा सी, कैंसर के लिए। ओके, तो जो भी सवाल यहाँ पे देख रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट, किसी न किसी एग्जाम में, यानी कि किसी न किसी ईयर में, आपका मैट्रिक क्लास का किसी न किसी ईयर में ये प्रश्न आया हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ईजी सवाल है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे राइट होगा, 5 जून। 34 नंबर सवाल है जी, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 34 का जो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा ए होगा राइट यहाँ पे, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में। 35 नंबर सवाल है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 35 का आंसर होगा यहाँ पे ये होगा, अफ्रीका कन्वेंशन। 36 नंबर सवाल देखें, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो आपको पता होगा डॉल्फिन, गंगा में डॉल्फिन जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा। 37 सवाल देखें, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? बहुत ईजी सवाल है, 37 का आंसर हमारा सी यहाँ पे राइट होगा, और एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। 38 सवाल है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये। 39 सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो 39 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कर्नाटक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 40 नंबर सवाल देखिए कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? लगभग कितने खनिज भारत में पाए जाते हैं? तो लगभग 100 खनिज जो है भारत में पाए जाते हैं। ओके, 41 नंबर सवाल देखिए, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त यानी कि जिसमें लोहा की मात्रा पाया जाता है। तो 41 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी होगा, मैग्नीज में लौह युक्त खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? आधात्विक, धातु और अधातु, तो आधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? तो 42 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी होगा, अभ्रक जो है आधात्विक खनिज है। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 43 नंबर सवाल है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क के उत्पादन करता है। तो 43 का जो आंसर यहाँ पे होगा बी, यहाँ पे 10% 20% जो है छत्तीसगढ़, टोटल कुल भारत का छत्तीसगढ़ जो है अब 20% जो है लोहा का उत्पादन करता है। बहुत अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट सवाल आपको यहाँ पे मिलेगा। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व का स्थान कितना है। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व का स्थान कितना है। तो 44 का जो आंसर होगा तीसरा नंबर पे भारत आता है मैग्नीज उत्पादन में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक टन इस्पात 45 में है, एक टन लिखा हुआ, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 45 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, 10 किलो मैग्नीज का उपयोग करते हैं। एक टन अगर इस्पात बनाना है तो हमको 10 किलो जो है मैग्नीज का उपयोग करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सवाल 46 नंबर है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो 46 का यहाँ पे आंसर होगा आपका बी होगा, मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा जो है सबसे बड़ा राज्य है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 47 सवाल है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। 47 का जो आंसर है आपका बी होगा, डी एल्युमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 48 सवाल है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 48 का आंसर यहाँ पे बी, यहाँ पे मिलेगा 125 किलो जो है भंडार है देश में। नेक्स्ट 49 नंबर सवाल देखिए जी, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है। तो अभ्रक जो है सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है और बिहार में भी होता है, लेकिन देश का कितना प्रतिशत। तो 49 का देखा जाए तो आंसर हमारा सी यहाँ पे राइट होगा, 80% जो है बिहार झारखंड मिला करके अभ्रक का उत्पादन होता है। और भारत विश्व में सबसे पहले जो भारत में ही होता है सबसे ज़्यादा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो 50 का यहाँ पर आंसर ये होगा, चूना पत्थर। लास्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वीडियो पूरा देखिए, मज़ा आने वाला है। चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे कटा हुआ है, फिलहाल यहाँ पे देखें किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो 51 का आंसर होगा आपका ए, असम में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है। ओके, चलिए नेक्स्ट है 52 नंबर सवाल है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो 52 का जो आंसर यहाँ पे होगा तारापुर, यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तारापुर, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट 53 है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो 53 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी होगा, कोयला जो है अनवीकरणीय, यानी कि कोयला को एक बार इस्तेमाल करेंगे, बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी तीनों ऑप्शन देख रहे हैं, हमेशा इस्तेमाल करते रहते बार बार। 54 नंबर सवाल देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कौन। तो 54 का जो आंसर होगा आपका यहाँ पे बी, यहाँ पे राइट होगा, प्राथमिक ऊर्जा बी, विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। 55 सवाल देखिए, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कौन है। गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा ऑप्शन होगा। तो 55 का यहाँ पे आंसर आपका डी, यहाँ पे राइट होगा। आप लोग को अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कितने करोड़ वर्ष पूर्व, या लाख वर्ष पूर्व, या 1000 वर्ष पूर्व। तो 56 का जो यहाँ पे आंसर होगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको देखिए, बहुत अच्छा है यहाँ पे सवाल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 57 सवाल देखिए जी कि भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है। सर्वप्रथम जो है कोयला का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो 57 का जो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी होगा, झारखंड जो है सर्वप्रथम राज्य है। 58 सवाल देखिए कि सबसे पहले कोयले का प्रकार कौन सा है। सर्वप्रथम कोयले का प्रकार कौन सा है। 58 के यहाँ पे होगा एंथ्रासाइड जो है सबसे बेस्ट कोयला है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। कोयले के निर्यात के लिए, तेल शोधन कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो 59 का जो यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा, 59 का जो आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट होगा, खनिज तेल हेतु। 60 नंबर सवाल देखिए, 60 भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ था। तो अभी भी है। तो 60 के यहाँ पे आंसर यहाँ पे सी होगा, डिगबोई जो असम में पड़ता है। नेक्स्ट 61 नंबर सवाल है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो 61 का आंसर यहाँ पे सी होगा, चूना पत्थर यहाँ पे राइट आंसर होगा। 62 सवाल देखें कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। नर्मदा, झेलम, सतलज, व्यास। तो 62 का यहाँ पे आंसर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। 63 नंबर सवाल देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल, हीराकुंड। तो 63 का यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, तुंगभद्रा। नेक्स्ट है 64 नंबर सवाल, ताप विद्युत
केंद्र उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो 64 का जो आंसर यहाँ पे होगा बी यहाँ पे राइट होगा, है ना, बरौनी। 65 नंबर सवाल देखें कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, डिगबोई, झारिया या घाटशिला या जादूगोड़ा। तो 65 का यहाँ पे आंसर यहाँ पे डी होगा, जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है 66 सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है, तारापुर, कल्पक्कम, ननौरा और कैगा। तो 66 का आंसर यहाँ पे होगा तारापुर, यहाँ पे राइट आंसर होगा। 67 सवाल देखें यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की आर्थिक सर्वाधिक संभावनाएं हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो 67 का आंसर यहाँ पे सी होगा, राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। 68 यानी कि 68 सवाल देखें, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा, ज्वारीय एवं तरंग नहीं तरंग यहाँ पे होगा, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है। तो 68 का जो आंसर यहाँ पे बी होगा, खंभात की खाड़ी में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। 69 सवाल देखिए, राजस्थान के झरिया, सॉरी यहाँ पे राजस्थान नहीं होगा, झारखंड, झरिया तो झारखंड में है, झारखंड मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, थोरियम, रेशम, सोना, कोयला। तो 69 का यहाँ पे आंसर यहाँ पे डी यहाँ पे राइट होगा। ओके, राजस्थान को यहाँ पे काट के झरिया कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है 70वां सवाल है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए या हाथी के लिए। तो 70 का यहाँ पे आंसर यहाँ पे होगा बी यहाँ पे राइट होगा, बाघ के लिए। 71 सवाल है, डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, साइलेंट घाटी आंदोलन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे 71 का आंसर यहाँ पे सी होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, याद रखेंगे यहाँ पे। 72 सवाल देखें कि भारत में किस खनिज का अभाव है, भारत में किस खनिज का अभाव है, अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, लेड। तो 72 का जो आंसर यहाँ पे होगा डी यहाँ पे राइट होगा, लेड यहाँ पे किस खनिज का अभाव है, लेड का यहाँ पे भारत में अभाव है जी। 63 नंबर यहाँ 73 नंबर सवाल देखिए, वृहद क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण ऐसे होगा ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो अभी पढ़ें तुरंत, पिछला क्वेश्चन था यहाँ पे, तो नीला ग्रह इसको बोलते हैं जी। किसने कहा संसाधन होते नहीं, संसाधन यहाँ पे लिखा हुआ है जी, मिस्टेक यहाँ पे टाइपिंग हुआ, संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो 74 का जो आंसर यहाँ पे होगा जिम्मरमैन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो इसे याद कीजिएगा, जिम्मरमैन ही कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। 75 नंबर सवाल है, पीतल बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है पीतल, तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ता से, तांबा, जस्ता, टिन से। तो 75 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा तांबा और जस्ता दोनों को मिला करके जो है पीतल बनाया जाता है। तो पीतल एक मिश्र धातु हुई कहलाता है। और यहाँ पे ये इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोच्चि में, मौसिनराम में। तो 76 का जो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट होगा, मौसिनराम, यानी कि मेघालय राज्य में मौसिनराम एक जगह है, वहाँ काफ़ी वर्षा होती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिनराम में होती है। तो ये वीडियो आपका 76 सवाल यहाँ पे क्लियर हो गया। कैसा लगा आपको मेरी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दिया हुआ, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपको मैं सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे रोज़ लाइव क्लास करवाता हूँ, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी वगैरह जो भी हो। तो आप वहाँ पे रैंडमली सवाल वहाँ पे देखने को मिलेगा और आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो लाइव क्लास में जरूर देखिए। ओके, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।